उस वक्त सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब खेती किसानी में किसानी में आऊंगा। आऊंगा। मेरी उम्र भी 24, फसल अच्छा रहा तो 1 एकड़ के पीछे 1 एकड़ में आप लगभग 2 लाख के आसपास मुनाफा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान के मितान में। मैं अनिकेत मानव और आज मेरे साथ हैं उज्जवल दास वैष्णव जी, जो कि एक युवा किसान हैं। और आज हम उनकी कहानी जानेंगे कि क्यों वे इतने कम उम्र में किसानी कर रहे हैं और अब तक का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी जिम्मेदारी संभाले हुए किसानी का। तो हम उनसे ही जानेंगे उनकी कहानी। तो स्वागत है आपका उज्जवल जी। धन्यवाद भैया। यहाँ मैं मेरे लगभग जनवरी से हो रहा है ये सब्जी वब्जी जी का खेती करते हुए। और सब्जी का खेती करने का कारण ये है कि जैसे कि अपन धान का खेती करते हैं तो उसमें लागत भले ही कम है ना, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी नहीं के बराबर है ना। और सब्जी की खेती में लागत लगती है ज़्यादा, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी धान से कई गुना 2-4 गुना आगे है। और धान की खेती लगभग 4-5 महीने की खेती है, तो उसमें लंबा समय तक पैसा फंसाओ। और ये क्या है, सब्जी की खेती में पैसा फंसाना पड़ता है, लेकिन एक निश्चित समय तक फिर पैसा अपना आना चालू हो जाता है, जिससे मतलब तकलीफ भी नहीं होता और मतलब लागत से अधिक मुनाफा ही होता है ना। और धान में उतना नहीं हो पाता जितना सब्जी में है, तो इसलिए अपन धान न बो के सब्जी वगैरह। तो आपको खेती करने के लिए मतलब घर से ऐसा बोला गया कि आपने इसको स्वयं चुना? नहीं, मैं स्वयं अपना लगाया और पापा मम्मी ने देखा आपको? अड़ोस पड़ोस में, मतलब सब हमारे और किसान भाई हैं, वो उनको देखा खेती करते हुए सब्जी की। फिर मैं भी विचार किया, फिर मैं। तो आपको घर से ऐसा दबाव नहीं आया कि आपको खेती करो, है ना? घर से कोई दबाव नहीं। और जब आपने पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त आपके दिमाग में ये बात था? मैं उस वक्त सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब खेती किसानी में आऊंगा। उस वक्त क्या आपका प्लानिंग था, आगे क्या करूंगा, कुछ था भी कि नहीं? था, जो भी था वो। हाँ। लेकिन ये आपने ग्रेजुएशन हो गई आपकी? हाँ, ग्रेजुएशन। तो उसके पश्चात आपको कितने वर्ष हो गए बोला आपने? मेरे जनवरी, मतलब लगभग जनवरी से ही चालू किया। 8 महीने हुए हैं अभी, है ना? और फुल फ्लैश आप तब से कृषि कर रहे हैं और शुरुआत से ही आपने सब्जी लगाया? हाँ, शुरुआत में पहले टमाटर का खेती किया जी, फिर उसके बाद खीरे का खेती किया। हाँ। फिर एक प्लाट में भी मिर्चा लगाए जी, इस तरह से खेती कर। और आपकी उम्र हमें बता दे दर्शकों को कितनी? मेरी उम्र अभी 24 वर्ष की है और अभी आप फुल फ्लैश कृषि कर रहे हैं और आगे भी इसी को जारी रखेंगे? आगे इसी को जारी रखूंगा जी। तो अभी खीरे का है और मिर्ची भी लगाया आपने, आगे और कोई सब्जी आपने ऐसा प्लान करके रखा हुआ है जिसमें आप कृषि करें? जी, इसके बाद इसमें लगेगा कलिंदर। जी, दिसंबर माह में। अच्छा, कलिंदर लगाएंगे जी। उसकी भी जानकारी आपने ले ली है? हाँ, उसकी जानकारी हमारे किसान भैया हैं जी, उनसे सब जानकारी लेते रहते हैं। उसके लिए मिट्टी का, ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, इसमें हाँ होता है पूरा उसका कृषि के बारे में? हाँ, सब होता है। तो खीरे के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस। आपने दूसरी बार खीरा लगाया, ये दूसरा फसल आपका टूट रहा है। हाँ। तो कितने महीने का फसल रहता है, कितने दिन लगते हैं इसको? लगभग ये खीरे रोपाई के लगभग 30-32 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है और एक दिन के गैप में हार्वेस्टिंग करते हैं अपन। जैसे कि आज हार्वेस्टिंग हुआ अभी। हाँ। तो आज हार्वेस्टिंग हुआ, कल गैप होगा, फिर परसों हार्वेस्टिंग चालू होगा, है ना। तो लगभग अब शुरुआत में प्रोडक्शन कम रहता है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ते रहता है। हाँ। और लगभग 1 एकड़ में 20 से 25 टन खीरा ले लेते हैं एकड़ में। कितने महीने का फसल होता है, एक चक्र जो कह सकते हैं? लगभग 2.5 महीने का। अच्छा, जो फर्स्ट डे से लगा है तब से लेकर 2.5 महीने तक आपको फसल पूरा निकल के? फर्स्ट डे लगाए, जैसे कि अपना बीज लगाए जी, है ना, उससे 32 दिन बाद उसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। 30-32 दिन बाद, है ना। पौधे के ऊपर थोड़ा सा रहता है। कोई 35 दिन भी हो जाता है जी, लेकिन 35 दिन से पहले पूरा हार्वेस्टिंग, मतलब फर्स्ट हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। और उसके बाद लगभग वो मान के चलो 1.5 महीने तक टूटता है कंटिन्यू। अच्छा, हार्वेस्टिंग होती है। और उसके बाद एक सीमा तक पूरा टूटने के बाद फसल का, हाँ, फिर से उसको साफ करके नया फसल उसी बेल्ट में, उसको जुताई वगैरह नहीं करना पड़ता। अच्छा। जैसे ये जो बेल्ट हम देख रहे हैं, हाँ, ये इस बेल्ट को कितने बार यूज में लाया जा सकता है? ये लगभग 3 बार। 3 बार। अभी आपका दूसरा है, एक और यूज में आ जाएगा। और यूज होगा। उससे अधिक होने पर? उससे अधिक का भी पौधा नहीं, ग्रोथ नहीं करता ना, वो मिट्टी ठोस हो जाता है। तो नया बेल्ट लगाते हैं। तो इसमें अगली बार भी आप खीरा ही लगाएंगे? नहीं, इसमें अगली बार इसमें लगेगा कलिंदर। अच्छा, वो उस हाँ, अभी रहेगा अभी ये। तो थोड़ा बताइए कि इसमें जो लागत होता है उससे मुनाफा कितना होता है, कितना % गुना, ऐसा कुछ अंदाजा बताइए। हाँ, ये ऐसा है कि थोड़ा सा रिस्क भी है। अगर लाभ हुआ, है ना, मुनाफा हुआ तो बहुत है।
रिस्क किस क्या होता है इसमें? इसमें जैसे कि ये बारिश में समस्या ये रहता है कि अगर कंटिन्यू बारिश हो गया हाँ। तो कोई दवाई का स्प्रे नहीं करते बनता, अच्छा और उसी दौरान कुछ अगर बीमारी वगैरह लग गया तो कंट्रोल नहीं हो पाता, अच्छा, वो दवाई पानी के साथ बह जाते बह होंगे जाता तो है। हाँ, तो उसका उसको यूज ही मतलब उसको चलाना ही बेकार है ऐसा। हाँ, तो ये रिस्क होता है हाँ। ना? और और जैसे कि मान के चलो, अब अगर फसल अच्छा रहा तो 1 एकड़ के पीछे 1 एकड़ में आप लगभग 2 लाख के आसपास मुनाफा। हो जाता है। अच्छा, तो आपने अभी 2 एकड़ लगाया है यहाँ पे, और कुछ गलतियां जो आपने पहली फसल में की थी वो क्या थी, और उसको सुधार किया है आपने कुछ? हाँ हाँ, जैसे वो क्या हुआ थी? था, कुछ गलती हुआ था। हाँ। जैसे कि मैं खाद वगैरह शेड्यूल मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा ऊपर गया नीचे था, हाँ दवाई वगैरह भी हाँ। क्या है उतना जानकारी नहीं था, जो जैसे बोलते थे वैसे ना स्प्रे कर दो। तो इस बार उसको आपने सुधार हाँ, किया है? उस बार अपने अभी भी अभी कुछ कम ऐसा लागत गलतियां कम हो? लगाए उस बार। शुरुआत में मैं लागत जो जैसा बोलते थे डेली का स्प्रे, डेली दवाई हम्म, चला दो, ऐसा रहता था जो बोले, है ना। अब क्या है, अब थोड़ा सा अनुभव आया तो थोड़ा सा सिस्टम से, है ना, तो इस समय लागत भी कम आया है, हम्म, और पहले की अपेक्षा इस समय फल थोड़ा ठीक है। ठीक आया है। हाँ अभी भी कुछ ऐसा आपको लग रहा है इस बार भी कुछ कमी रही है जिसको अगली बार हाँ, और थोड़ी बहुत है, उसको अब आगने अगली वाले बार सुधार करेंगे। तो बढ़िया है। तो अभी आप कृषि को ही आगे आप जारी रखेंगे, है ना? हाँ, आपके फैमिली वाले को क्या कहना है, आप जब भी नहीं कृषि उनका ठीक है, पूरा सपोर्ट है आपको? सपोर्ट है। मम्मी पापा का? हाँ, सबका सपोर्ट है। हाँ, तो अभी उधर आपने मिर्ची भी लगाया हुआ है? हाँ, मिर्ची लगाया पहली बार लगाया है? वो पहली बार। अच्छा। और टमाटर का फसल कैसा था आपका? तो बढ़िया रहा, टमाटर का भी फसल थोड़ा सा हाँ समय थोड़ा सा लेट हो गया था, हाँ। 10-15 दिन लेट लगा, लेकिन ठीक रहा फसल। बढ़िया। हाँ। तो एक जो हमको देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में इधर के क्षेत्र में धान की बहुत खेती होती है और एक सब्जी की होती है, हाँ। तो आपने धान कभी लगाया है? धान अब लगाते थे पापा जी। तो उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, और ये किए तो आपको कुछ नहीं, मैं धान का किया नहीं। तो कुछ डिफरेंस आपको समझ आता है धान और इस सब्जी के हाँ, बीच? उसमें क्या है, अब उसमें उसका ज्यादा नॉलेज ही नहीं है मेरे। इसमें क्या है, बीमारी रोग, है ना, खाद वगैरह, लागत भी लगता है बहुत इसमें लगभग। सब्जियों में? हाँ, सब्जी में लगभग लागत ज्यादा आता है। अगर अपना खीरा का एकड़ पीछे एवरेज निकाले तो 1 लाख रुपया लागत। लागत। अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगा उज्जवल जी, बहुत अच्छी जानकारी और अच्छा आप कर रहे हैं कम उम्र में, और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। आप आगे भी इस प्रकार से अपना कृषि जारी रखें और नए नए प्रयोग करते रहें और आप सफलताओं को प्राप्त करें। आपका कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे उज्जवल दास वैष्णव जी, जो कि बमनी चारभांटा छत्तीसगढ़ के एक गांव के कृषक हैं और काफ़ी कम उम्र में कृषि का कार्य कर रहे हैं। तो उनकी कहानी अभी आपने इस किसान के मितान चैनल में सुना, और आगे भी इसी तरह के अनेक किसानों से मुलाकात हम करेंगे, उनकी कहानी लाएंगे और ऐसे किसानों से जुड़े वीडियोस आप तक हम पहुंचाएंगे। तो उसके लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी से हम अलविदा लेते हैं।